नमस्कार साथियों। तो देखिए, जो यूपी पुलिस एग्जाम जो आपके कंडक्ट हुए थे 5 शिफ्टों में जो एग्जाम हुआ था, उसमें से आंसर की आना क्या है, प्रारंभ हुई है। ऑफिशियल आंसर की आ गई है। लगातार मेरे फ्रेंड्स के कमेंट आ रहे थे, दोस्तों के भी कमेंट्स आ रहे थे और प्यारे बच्चों के भी कमेंट्स आ रहे थे कि आप सर थोड़ा आंसर की पर डिस्कस कीजिए कि क्या आंसर की कैसे हम मिलाएंगे। तो उन सभी को लेकर मैं यहाँ पर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो पहले मैं ऑब्जेक्शन बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका पहला प्रश्न आया था और देखिए, जो भी पेपर आपके हुए थे तो उसमें क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, इसीलिए पूरा क्वेश्चन दिया गया है और उसका आंसर्स भी दिया गया है। तो आप अपने पेपर से जरूर मिलान कर पाएंगे, लेकिन पेपर आपके हाथ में होना अति आवश्यक है। तो निम्नलिखित में से किस अक्षर की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ब्लूप्स होगा। यदि आपको इस पर ऑब्जेक्शन है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आपत्ति का प्रकार और बताएंगे क्या गलत है, क्या इसमें गलत है, और आपको रेफरेंस में कुछ ना कुछ यहाँ पर दस्तावेज जरूर चूज करने होंगे और आपको सबमिट कर देना होगा। सेकंड प्लस पी ग्रेटर देन क्यू बराबर था पी स्क्वायर प्लस की का क्यू। तो इसका आंसर जो था वो कितना था? 720 सही होगा। ये वाला प्रश्न है आपका, आर के 59 हैज बी टू परसेंटेज। तो इसका आंसर देखिए क्या है, एक इसका आंसर दिया गया है। आपके में क्या दिया गया है? एक। पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरह ब्लाइंड्स किससे संबंधित है? तो स्लेट से संबंधित है। डी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। आप सभी लोग अपने आंसर्स मिलाते रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि साबुन का संबंध साफ सफाई से है, उसी तरह इत्र का संबंध किससे होना चाहिए? तो गंध से होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या सही होगा? हमारा बी सही होगा। दिए गए समझौनों में आपको पैटर्न बताना है कि क्या दिया गया है। तो देखिए ए जेड होगा, है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आएगा, तो जी एच वाला सी सही होगा। यदि एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, ऐसा करता है, तो कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? तो 10 मीटर की दूरी तय करेगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं, 270 डिग्री दक्षिणावन मुड़ते हैं, तो आपका मुख किस दिशा में होगा? तो दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं। आगे आपका एक प्रश्न दिया था, द ट्रेन ट्रे टेबल टेनिस खेलती हैं, इस टाइप का एक प्रश्न दिया था। तो इसका आंसर होगा बी। बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है आपका। ये दिया था ए बी ज्ञात कीजिए, तो बी प्लस ए बी ज्ञात कीजिए और बी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिएगा। तो मतलब आपको ए बी की वैल्यू पता करनी थी और दोनों को जोड़कर आपको आंसर बताना था। तो 164 आंसर होगा। पैटर्न दिया गया है 119 27 25 125 343। तो इसका आंसर क्या सही है? 49 इसका आंसर सही है। सभी प्रश्न मैं आपको लगवाने वाला हूं, 150 भी प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग अलग है आपकी, है ना? तो कौन सा आकृति से अलग होगा? तो गोला अलग है, वर्ग वृत्त त्रिकोण गोला अलग है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए इस टाइप का प्रश्न दिया था। तो आपके में क्या आंसर होगा? बुआ इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये देखिए चित्र भी दिया गया है साथ में, इस टाइप के आपके पास एक प्रश्न होगा रीजनिंग का, और यहाँ का आंसर कितना है? बी 22 है आपका। पी क्यू टी पूछा गया है, किससे संबंधित है? तो टी संबंधित है आपका यू से। कोई भी आपके आंसर्स में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसे एक बार सर्च करने का प्रयास करूंगा और आपको बताऊंगा, आप इस पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। 16 का आंसर, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, बी ऑप्शन सही होगा। 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या होगा? 35 सही होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, ये इस टाइप का एक डीआई का सवाल दिया गया था, तो इसका आंसर क्या है? 399 ए ऑप्शन हमारा क्या है? सही है इसका। नेक्स्ट दिया गया है स्क्रेबल को दिया गया है और स्टर्न का आपसे कोड पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 20 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। असमान संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, क्या आंसर सही होगा? तो देखिए 2 3 का वर्ग है, ये 7 9 का वर्ग है, और ये 4 का है, और ये 2 का क्यूब और 3 का क्यूब है आपका। नेक्स्ट प्रश्न 4 7 13 21। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21। यदि आपके पास एक नियमित विंश फलक है, तो इसका आंसर क्या सही होगा? षडभुज यानी हेक्सागोन क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट था अनीस की ओर इशारा करते हुए, तो इसका आंसर क्या होगा? माँ बिल्कुल सही आंसर है। 4 लोग दिए गए थे आपको, तो इस टाइप के आपको बनाना था, तो सी सही होगा। सेब, केला, खजूर, चेरी, सी ऑप्शन सही होगा हमारा। आगे देखिए एक आकृति का प्रश्न था आपके, तो मिलान करेंगे कि क्या इसका आंसर सही है। तो ए आंसर सही है। एक सिलेंडर को अपने अक्ष पे 45 डिग्री झुका देंगे, तो इसका आंसर क्या दिया है? दीर्घ वृत्त दिया गया है।
कैट का बीडीयू है तो इसका आंसर क्या होगा, ईपीएच, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं, दस्ताने हाथ से हैं तो मोजे किससे संबंधित होंगे, पैर से संबंधित होंगे। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान तो गोताकार किससे संबंधित होगा, पनडुब्बी से। 6 सदस्यों का एक रीजनिंग का सवाल दिया था सीटिंग अरेंजमेंट का, तो उसका आंसर हो जाएगा माँ मदर। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 पूछा गया था, तो आपसे पूछा गया था कि सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 26 आपका आंसर सही दिया गया है अकॉर्डिंग टू आंसर की। आगे देखते हैं, इस टाइप का कोड के अनुसार अंक दिया गया था आपका, तो इसका आंसर है डी, 2 आंसर है। श्रृंखला दी गई है 3 6 18 72 360, इसका आंसर हो जाएगा 21 60 आपका। ये देखिए एक फिर से आकृति वाला डायग्राम वाला चित्र है, तो इसका जो आंसर होगा, इसके प्रतिबिंब बताना था आपको, तो बी आंसर क्या होगा, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट इसमें आपके त्रिभुजों की संख्या पूछी गई थी, तो 16 क्या होंगे, त्रिभुज होंगे आपके। इसमें माता पिता के बीच संबंध आपको स्थापित करना था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह का घन दिया गया था, पूछा गया था कि क्यूबों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें कितने क्यूब है, 24। विषम को चुनना था आपको, विषम को चुनना था आपको, तो ए जेड क्या होगा, बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, विषम बताना था आपको। एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के 5% की दर से पूछा गया था, तो 2522 हो जाएगा। 12/2/2022 से इतना 15% है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10,950। 475 अंकित और 15% की छूट के बाद क्या होगा, 71.25 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। आगे एक दुकानदार पर वस्तु के अंकित मूल्य 10% पूछा गया था, तो 35,000 आंसर सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का औसत पूछा गया था, तो 2m² - 1। 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया था आपसे, तो पूछा गया था, तो इसका आंसर हो गया डी। चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य 25% की परिणाम स्वरूप पूछा गया था, तो इसका आंसर है 40। इसका मासा पूछा गया था आपके, तो 0.05 क्या हो जाएगा, इसका मासा सही हो जाएगा आपके। आगे देखते हैं, सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी गई थी, 3 शेष बचता होगा, तो 507 हो जाएगी। 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको डिस्काउंट हो जाएगा इस पर कितना, 25% हो जाएगा। फल विक्रेता वाला पूछा था, 10 में 4 बेचेगा, 10 में 5 खरीदेगा, तो पूरे अगर इतने बेचता है तो उसे कितने परसेंट का हानि होगी, तो एक सही 19/81 की, सी ऑप्शन। 2:1 अनुपात है, 5:3 के अनुपात में है, तो ये ऑप्शन पूछा था, तो 28,000 और 14,000 रुपए की धनराशि लगाते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र अधिकतम 20% अंक प्राप्त करता है, तो उसका आंसर है आपका डी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, 2 प्रकार के चावल दिए थे 11 को 21 के प्रति, तो इसका आंसर है 2:3। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः चाल दी गई थी उनकी, और पूछा गया था कि तेज गति की रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, तो इसका आंसर है 120 मीटर है। 67 मीटर लंबी 10 सेकंड में पार करेगी, 33 मीटर सुंग पार करती है, तो 65 मीटर प्लेटफॉर्म को इस टाइप का प्रश्न दिया था, तो 6.7 सेकंड में पार करेगी। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित 150 दिनों वाला पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा 100, कितना होगा, 100, इसका आंसर सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 12 पुरुष 18 महिलाओं वाला पूछा गया था, तो इसका आंसर है 60 दिन आपका। 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, तो ये 8 वर्ष में हो जाएगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया गया, तो बॉम्बे में। जीएसटी के लिए जो छूट जो दी गई है वो 20 लाख है आपकी, 20 लाख। थंडरबोल्ट भूटान को कहते हैं, सभी लोगों का आंसर सही होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, फेसबुक गूगल ट्विटर इंस्टाग्राम गूगल आपका नहीं है आपका। ये पूछा गया था, चुराने को हम क्या कहेंगे, तो इमेज फिशिंग कहेंगे। क्रोएशिया की राजधानी क्या होगी, तो जागरेब जो है क्रोएशिया की क्या है, राजधानी है आपकी। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करने के किन महत्वपूर्णों को, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, यह अधिकारियों को संबंधित होगा। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, तो गौतम बुद्ध नगर के अंदर। विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं, तो 9 अक्टूबर को मनाते हैं। जून 2024 तक संघ जो गृह मंत्रालय के प्रमुख कौन थे, तो गृह मंत्रालय दिया गया है अमित शाह जी को, ठीक है। और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय था इनके पास। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण त्वरित यूट्रोफिकेशन है आपका, तो जल प्रदूषण। जब 1946 में विमुद्रीकरण किया गया तब आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो द्वारकानाथ देशमुख थे। नीति निर्देशक तो आपके किसमें दिए गए हैं, तो भाग 4 में दिए गए हैं। पुस्तक ए लाइफ मिस स्प्लेंड किसके द्वारा है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखित है आपकी। आगे देखते हैं, आसमान के
नीलेपन का आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। रमन सुब्बाराव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हुए व्यक्ति थे? तो क्रिकेट से थे। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब अपनाई गई? तो जुलाई 2000 में अपनाई गई थी आपकी। वर्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद प्रस्तापित कब किया? तो ये 2006 में किया। डी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अफ्रीका को आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आर पार लगाया था तो ये थे आपके दस्तक। 1985 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो ये किया गया युवा। अनुसंधान विधियों उत्तरदायित्वों की प्रक्रिया के आधार पर उसने गहन और आगे पूछताछ करने की सहायता की, तो उसको क्या कहेंगे? हम गुणात्मक कहेंगे। क्या कहेंगे? गुणात्मक। बी ऑप्शन सही होगा। बीआरआई का पूर्व नाम आपसे पूछा गया था कि बीआरआई का पूर्व नाम क्या होगा? तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होगा। विशिष्ट व्यक्तियों को संगठन की सुरक्षा खातिर में डालना जिसके लिए वे काम करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्पेयर फिशिंग कहलाता है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, गोदावरी होगी। एनएचआरसी का पूर्ण नाम क्या होगा? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो ये है आपका समुद्र जल और CO2 का अवशोषण। भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारत में संचित बासमती किस्मों के लिए कौन सी कार्रवाई की मांगी? तो पाकिस्तान। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अंगूठी पहल वार्ली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महाराष्ट्र। चिकनकारी के लिए उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी कौन सा? लखनऊ। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो यूरेनियम। द स्कॉल लेटर किसके द्वारा लिखित है आपके? तो नथायन हाथॉर्न के द्वारा। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है आपके। निम्नलिखित में से रेखा जो फ्रांस और जर्मनी के बीच आपको बनानी थी, तो सिगफ्रीड लाइन है आपकी। डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया स्टिक्स नामक सुविधा दी, तो स्नैपचैट ने दी आपकी। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। एफएसबी क्या करता है? तो यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम में बदल दिया जाए तो उत्तर को किससे बदलेंगे? तो उत्तर पश्चिम से बदलेंगे। 95 47 4 को ये लिखा जाता है, तो 82 143 को हम क्या लिखेंगे? तो JDCFE लिखेंगे आप। नेक्स्ट देख लेते हैं, एग्जामिनेशन को ये लिखा जाता है, तो रिटर्न को हम क्या लिखेंगे? तो रिटर्न को लिखेंगे DIRGGVM। एक कक्षा में शंभू ऊपर से और ये नीचे से 40 माइनस 1 45 हो जाएगा इसका आंसर। 100 पूछा गया एबीसी का औसत वजन, AB का औसत वजन, BC का औसत वजन दिया है तो 20 किलोग्राम हो जाएगा। 40 छात्रों की छात्रा में 15 क्रिकेट खेलते हैं, 15 टेबल टेनिस खेलते हैं, 5 छात्र दोनों खेलते हैं, तो निम्न से कोई खेल नहीं खेलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। बिल्कुल सही आंसर है आपका। आगे देखते हैं, एक व्यक्ति 25 मीटर लाभ पर बेचता है, 33% कम में खरीदा हो गया होता तो 2000 रुपए हो जाएगा आंसर। केएल की पत्नी एम की बहन है, तो ये हो जाएगा सास का। दी गई श्रृंखला में आपको विषम छांटना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 472। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे 250 किलोमीटर, तो कितना समय उसको लगेगा ये आपसे इसमें पूछा गया है, तो ऑप्शन है 5 घंटे। ये विषम पूछा गया है, रीजनिंग का प्रश्न है, तो आप सभी लोग बताएं क्या आंसर होगा? 2160 हो जाएगा आपका, 2160। श्रृंखला में आपको ज्ञात करना था कि आगे क्या आने वाला है, तो 171 आएगा। 1 12 144 17 82 20 736, तो इसका आंसर है 1782। इंसेक्ट को ये लिखा जाए, हाउसफुल को, बटरफ्लाई को ये लिखा जाता है, तो इसका आंसर आएगा सी आ जाएगा, बिल्कुल सही। एक्स वाई के पूरब में है, जेड उत्तर में है, तो इसका आंसर आएगा दक्षिण पूरब, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक लड़की ने एक लड़के के परिचय देते हुए कहा, ये पूछा था आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा वाहन। श्रृंखला दी गई है 6 24 120 720, तो इसका आंसर हो जाएगा 5040। ये एक पाई चार्ट दिया गया था, इसका आंसर है 5892 करोड़। 5892 करोड़ आंसर है आपका। हिंदी पे आ जाते हैं फटाफट से। देखिए, पैसे सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ाई होगा, तो पैसे से पहला प्रश्न है आपका, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि धार्मिक, सत्य, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। अणु विस्फोट की मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की
क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। आज का मानव अपने अस्तित्व और अस्तित्व के प्रति शंकालु है, क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। हमारी विज्ञानादत्त शिक्षा की सर्वाधिक संपूर्ण देन है आपकी जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। आगे मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है, तो नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों को विकास करके। सदा एक वचन में प्रयोग होगा आपके, तो वर्ण, वर्षा और जनता। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो वह है नरेंद्र। निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, तो मूक का होगा शांत। निम्नलिखित में से वाक्यों को शुद्ध करना है, तो कौन सा आपने आंसर लगाया है, भारत में अनेक जातियां हैं। विस्मयादिबोध पूछा था, तो विस्मयादिबोध का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विस्मयादिबोध चिन्ह दिया गया है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका सही है, यह स्थान बहुत अच्छा है। ए ऑप्शन सही होगा, ए। आम, अगम, आगज, आगम शब्द का युग्म सही है आपका, तो अगम मीन्स दुर्लभ और आगम मीन्स उत्पत्ति। सी ऑप्शन सही है आपका। मैंने आम खा लिया है, वाक्य प्रयुक्त में कौन सा होगा, मैंने आम खा लिया है, तो बिल्कुल सामान्य होने वाला है, आसन्न भूतकाल होगा। यह किसी एक ही आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए कौन सा एक शब्द है, तो अनन्य। निम्नलिखित में से प्रयुक्त ठीक ठीक प्रदर्शित करते हैं शब्द धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका, तो इसका आंसर रहेगा आकार, आकू, आक और का। ये सही है बिल्कुल। आगे देखते हैं, आग लगने पर कुआं खरोता लोकोक्ति का अर्थ क्या है, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे कहते हैं सुपाठ्य। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें है संभाव्य वर्तमान। असोच और असोच में क्या सही विकल्प दिया गया है, तो बिना सोच के और अशुद्धि। शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको, तो ये है आपका मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उत्पत्ति हुई। जुबान पर लगाम न लगाने का सही अर्थ क्या है, आवश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है आपका, तो इसका आंसर है क्षीर। कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है आपसे पूछा गया है, तो त नहीं है। निम्न में से कौन से उपसर्ग नहीं है आपके, तो उपसर्ग में आ रहा है प्रवाह, वो उपसर्ग नहीं है। समाधि का संधि विच्छेद क्या है, समाधि का संधि विच्छेद है संक्षिप्त। संक्षिप्त। एक व्यक्ति वर्गाही मूछा राय, इसमें रस पूछा गया है, तो इसमें भयानक रस है। निम्न वयोवृद्ध में कौन सी संधि है, वयोधन वृद्धि, वयोधन वृद्धि, तो ऑप्शन सही होगा। 2019 का साहित्य अकादमी अवार्ड किसे दिया गया, 2019 का देखते हैं किसको दिया गया है, तो नंद किशोर आचार्य को। अनावर्त शब्द का भिन्नार्थी शब्द क्या है, तो यह न दोहराया हुआ। 143 है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसका आंसर है क्षेत्र, जो है पुल्लिंग है आपका। आगे देखते हैं, पुल्लिंग, आगे जाओ। प्रेमा सागर के रचनाकार कौन है, तो डी है आपके लल्लू लाल हैं। क्या भूलूं की याद करो, हरवंश साहचर्य की श्रृंखला के कौन सा भाग है आपका, तो पहला है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्रथम विजेता कौन है, तो वो है आपके माखनलाल चतुर्वेदी हैं। देश प्रेम में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष होगा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है आपके, तो आप भला तो जग भला है आपके। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है, तो रूपक नहीं है। जब दो व्यंजन एक के साथ मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो कैसी लगी आज की वीडियो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली जो भी वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले रख जाए या आप तक पहले पहुंच जाए। तो आज के